जब भगवान का घर में वास होता है तो मिलते हैं यह 5 संकेत। हर हर महादेव दोस्तों, भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर उन्हें भोग भी लगाते हैं ताकि भगवान उनसे प्रसन्न रहे, उनकी कृपा आप पर बनी रहे और आपको जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। दोस्तों, भगवान का वास जब भी किसी के घर में होता है तो उसके कुछ संकेत मिलते हैं, क्योंकि इन्हीं संकेतों से हमें पता चलता है कि ईश्वर हमसे प्रसन्न है और उनका वास हमारे घर में हो चुका है। लेकिन सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि ईश्वर तो हमें दिखाई नहीं देते, तो उनका हमारे घर में वास होने पर कैसे पता चलेगा। दोस्तों, जैसे हवा दिखाई नहीं देती, उसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसी तरह जब भगवान का वास आपके घर में होता है तो भगवान आपको दिखाई नहीं देते, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भगवान तो आपके घर में वास करते हैं, लेकिन आपकी कुछ गलतियों के कारण वो लौट जाते हैं, आपके कुछ कर्मों से वो लौट जाते हैं। क्योंकि उस समय अक्सर लोग यह गलती करते हैं कि वो कभी तो हर दिन पूजा पाठ करते हैं और कभी कभी कुछ दिन छोड़कर पूजा पाठ करते हैं। इससे ईश्वर रूठ जाते हैं और वो चले जाते हैं। ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनके घर में तो ईश्वर वास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं होता और वो स्वयं अनजाने में ईश्वर का अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं। इसलिए आपका इस बात का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि आपके घर में ईश्वर का वास है। वो आपको संकेत देंगे कि वो आपसे खुश है, आपकी भक्ति से प्रसन्न है और उनका वास आपके घर में है। यह आपकी पूजा पाठ का ही फल होता है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत भी टल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आपका बहुत भयानक एक्सीडेंट होने वाला होता है, पर कहीं ना कहीं उसी पूजा पाठ का प्रभाव होता है कि वो एक्सीडेंट बस एक छोटी सी चोट में बदल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत बड़े कर्ज में डूबने वाले होते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से आपका सिर्फ थोड़ा सा ही नुकसान होता है। जब भी भगवान का किसी के घर में वास होता है तो उस घर में सुख शांति आने लगती है, आपके सारे बिगड़े काम बनने लग जाते हैं, परिवार बिना झगड़ा करे एक साथ प्रेम से रहने लगता है, आपके घर में अचानक से धन लाभ होने लग जाता है, आपकी समाज में लोग इज्जत करने लग जाते हैं, आपके घर में हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा रहती है। दोस्तों, ऐसे 5 संकेत होते हैं जो बताते हैं कि ईश्वर का आपके घर में वास है। दोस्तों, इन संकेतों को जानने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे, और अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पहला संकेत है बच्चों का खुद से खुश होना। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। ऐसे में यदि कोई छोटा बच्चा दरवाजे की ओर देखकर खुश हो रहा हो या छत की ओर देखकर मुस्कुरा दे, तो आप समझ लीजिए कि वो किसी दैवीय शक्ति को महसूस कर रहा है और वो शक्ति उस स्थान पर मौजूद है। जब भी किसी के घर में ईश्वर का वास होता है तो वहाँ के छोटे बच्चे अक्सर खुद से ही हंसते खिलते रहते हैं, क्योंकि वो उस सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। दूसरा संकेत है ब्रह्म मुहूर्त पर नींद खुलना। दोस्तों, जब ईश्वर का वास आपके घर में होता है या ईश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं तो अक्सर आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त यानी 3 बजे से 6 बजे के बीच में अपने आप से ही खुल जाती है। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवता जागृत होते हैं, इसलिए इस समय में नींद का खुद से ही खुलना एक प्रकार का संकेत है कि आपके घर में ईश्वर का वास है और उनकी कृपा आप पर बनी हुई है। तीसरा संकेत है सुबह सुबह सुगंध आना। जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है। यह एक अजीब सी सुगंध होती है
जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको महसूस होती है। ये ना तो किसी परफ्यूम की सुगंध होती है और ना ही किसी अगरबत्ती या अन्य चीज की, बस आपको यह अजीब सी महक आती है। यह सुगंध आपके घर के मंदिर से आती है। अब मंदिर घर के जिस भी जगह पर होगा वहीं आपको यह महक आती है, और जितना आप अपने घर के मंदिर के पास जाते हैं उतनी ही ज़्यादा महक आती है। दोस्तों, यह महक सकारात्मक ऊर्जा से आती है, जिससे आपको पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। वहीं अगर घर में कोई नकारात्मक शक्ति होती है तो इसकी दुर्गंध भी आने लगती है, लेकिन जब ईश्वर का वास होता है तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और आपको सुगंध आने लगती है। यह महक बहुत ही अच्छी होती है, प्यारी सी होती है, मीठी सी होती है, जो आपका मन पूरी तरह से मोह लेती है। चौथा संकेत है सपने में देवी या देवता दिखना। अगर आपको अक्सर देवी देवता सपने में दिखाई देते हैं या फिर सपने में मंत्र सुनाई देते हैं, घंटी और शंख की आवाज सुनाई देती है, तो आप खुद को भाग्यशाली समझे। यह दैवीय शक्ति का आपके साथ होने का इशारा है। यह एक संकेत है कि आपके आसपास ईश्वर मौजूद है और यह बेहद ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि ईश्वर को सपने में देखना कोई आम बात नहीं होती। अक्सर हम लोग जो दिन भर करते हैं वही चीजें सपने में आती है, लेकिन जो भक्त ईश्वर की सच्चे मन से भक्ति करता है उसे ईश्वर उसके सपने में दर्शन देते हैं और उनका आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर रहता है। पांचवा संकेत है बेवजह ही खुश होना। कई बार आपने देखा होगा कि आपका अचानक से खुश होने का मन करने लगता है। आप बिना किसी कारण के ही खुश होने लगते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास मौजूद है और आपके जीवन में बहुत जल्द खुशी के पल आने वाले हैं। जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ऐसे समय में आपका मन प्रफुल्लित हो उठता है। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।